आज हम बात करने वाले हैं भारत के एंटरप्रेन्योर्स के लिए बने एक बहुत ही पावरफुल बिजनेस स्ट्रक्चर की लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसे हम एलएलपी भी कहते हैं। आखिर ये काम कैसे करता है और इसमें ऐसा क्या खास है, चलिए समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए, साल 2008 से पहले की बात है। उस वक्त भारत में अगर कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था तो उसके सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी होती थी। मतलब दो रास्ते थे और दोनों ही रास्तों पर चलना आसान नहीं था। और यही थी असली प्रॉब्लम। एक तरफ तो थी ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, चलाने में तो आसान, लेकिन सोचिए अगर बिजनेस नहीं चला तो घर, गाड़ी सब कुछ दांव पर लग जाता था। और दूसरी तरफ थी लिमिटेड कंपनी, जो पर्सनल एसेट्स को तो सेफ रखती थी, पर उसके कानूनी नियम इतने कॉम्प्लेक्स और खर्चीले थे कि नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए उसे मैनेज करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो फिर इस दुविधा का हल क्या था? एंटरप्रेन्योर्स को एक ऐसे ऑप्शन की जरूरत थी जिसमें दोनों के बेस्ट फीचर्स मिले, और बस यहीं पर एंट्री होती है एलएलपी की। और ये कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं था, बिल्कुल नहीं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 को भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया था। इसका मकसद एकदम साफ था, एंटरप्रेन्योर्स को एक ऐसा रास्ता देना जहां उन्हें सेफ्टी भी मिले और काम करने की पूरी आजादी भी। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन ये एलएलपी असल में है क्या चीज? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक हाइब्रिड की तरह देखना। ये दो अलग अलग बिजनेस स्ट्रक्चर्स की सबसे अच्छी बातें लेता है और उन्हें मिलाकर एक पावरफुल नया फॉर्मेट बना देता है। तो एलएलपी का जो पहला गुण है वो आता है पार्टनरशिप से। अब पार्टनरशिप का मतलब ही है फ्लेक्सिबिलिटी। पार्टनर्स आपस में बैठकर तय कर लेते हैं कि बिजनेस कैसे चलाना है, ज्यादा कागजी कार्रवाई का झंझट नहीं होता। और इसका दूसरा और सबसे जरूरी गुण वो लिया गया है एक कंपनी से, लिमिटेड लायबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस और उसके मालिक कानून की नज़र में दो अलग अलग एंटिटी हैं। मतलब अगर बिजनेस फेल हो भी जाए तो ओनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी पूरी तरह से सेफ रहती है। और ये बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है कि कैसे एलएलपी इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिला देता है। इसमें पार्टनरशिप वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है और एक कंपनी वाली फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी, सब कुछ एक ही पैकेज में। अब ये जो फायदे हैं, इन्हें सिर्फ लीगल फीचर्स की तरह देखना ठीक नहीं होगा। ये तो असल में एलएलपी की सुपर पावर्स हैं जो इसे इतना अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो चलिए एक एक करके इन सुपर पावर्स को देखते हैं। पहली और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सुपर पावर है लिमिटेड लायबिलिटी, या यूं कहें एक पर्सनल किला। तो सबसे जरूरी बात क्या है? अगर एलएलपी पर कोई कर्ज है तो जो लेनदार हैं वो सिर्फ और सिर्फ एलएलपी के एसेट से ही अपना पैसा ले सकते हैं। वो पार्टनर्स के पर्सनल बैंक अकाउंट, घर या गाड़ी को हाथ तक नहीं लगा सकते। जिम्मेदारी सिर्फ उतनी ही है जितना पैसा किसी पार्टनर ने बिजनेस में लगाया है, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। अगली सुपर पावर है परपेचुअल सक्सेशन, यानी एक ऐसा बिजनेस जो कभी खत्म नहीं होता। इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब यह है कि एलएलपी की अपनी एक अलग लीगल आइडेंटिटी है जो उसके ओनर से बिल्कुल अलग है। अगर कोई पार्टनर फर्म छोड़ भी दे, रिटायर हो जाए या फिर उसकी डेथ भी हो जाए, तब भी एलएलपी चलती रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही स्टेबिलिटी बिजनेस को भरोसेमंद बनाती है और इसे लंबा चलने में मदद करती है। और तीसरी सुपर पावर वो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप की एक बहुत बड़ी कमी को दूर करती है, और वो कमी है म्यूचुअल एजेंसी की। जरा सोचिए, एक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप में क्या होता है? अगर एक पार्टनर कोई गलती कर दे तो भुगतना सबको पड़ता है, लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता। यहां हर पार्टनर सिर्फ एलएलपी के लिए जिम्मेदार है, एक दूसरे के लिए नहीं। इसका मतलब अगर एक पार्टनर कोई गलत फैसला ले भी ले तो बाकी के पार्टनर्स पूरी तरह से सेफ रहते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि एक एलएलपी बनाने के लिए मेन रूल्स और रिक्वायरमेंट्स क्या-क्या हैं। वैसे ये काफी सीधी और सिंपल हैं। सबसे पहला नियम तो ये है कि एलएलपी शुरू करने के लिए कम से कम 2 पार्टनर चाहिए, और ये पार्टनर्स कोई इंसान भी हो सकता है या फिर कोई कंपनी भी। अब उन पार्टनर्स में से कम 2 लोगों को एक स्पेशल रोल निभाना होता है। उन्हें कहते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, और इनकी जिम्मेदारी होती है सारे लीगल कंप्लायंस को देखने की। और हाँ, इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए एक खास शर्त भी है। उनमें से कम एक का रेजिडेंट इन इंडिया होना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन भारत में बिताए हों। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई ना कोई हमेशा लोकली जवाबदेह रहे।
तो अब असली सवाल ये उठता है कि क्या एलएलपी का ये कॉम्बिनेशन यानी फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी किसी के भी बिजनेस आइडिया के लिए एकदम सही है? ये एक ऐसा फैसला है जो हर एंटरप्रेन्योर को अपनी जर्नी शुरू करने से पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ एक लीगल स्ट्रक्चर नहीं है, ये सपनों को हकीकत में बदलने का एक तरीका है। इसलिए सही चुनाव करना बहुत जरूरी है।